स्टूडेंट, आज आप लोग का वैष्णवी क्लास में स्वागत है। आज आप लोग पढ़िएगा नाउन के टॉपिक केस के बारे में। केस आप लोग हिंदी में बोलते हैं कार्य। हिंदी में आप लोग कार्य पढ़ा होगा, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से प्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर तो है। ये हिंदी के कारक हैं, लेकिन अंग्रेजी में कारक कुछ और हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ता होगा नॉमिनेटिव केस, उसको सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस उसका दो पार्ट है, एक्विजिटिव केस और डेटिव केस। फिर पढ़ना होता है पोसेसिव केस, जिसको जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ये सब आपको टाइप में पढ़ना पड़ता है। लेकिन बात आई है कार्य किसे कहते हैं, किसे कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। या बोलते हैं वो स्कूल जाता है, वो मुझे पढ़ाता है। या बोलते हैं कम है राजू। इसमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में केस है। केस जानने के लिए सबसे पहले जानिए केस है क्या। तो केस क्या बताता है, नाउन या प्रोनाउन, कोई वर्ड हो उसके साथ रिलेशन जुटाता है। क्या जाता है, रिलेशन, संबंध। जब कोई वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन हो, जैसे आपका रिलेशन होगा घर में, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई सिस्टर है, कोई माता पिता, इस तरह का रिलेशन है। ठीक उसी तरह केस आपका एक तरह का रिलेशन हो गया। जिस वर्ड के साथ आपका रिलेशन हो जाता है वो क्या कहलाता है, केस। नाउन या प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन, उसका किसी वर्ड के साथ रिलेशन हो गया तो समझें क्या वो केस होगा। जैसे बोलते हैं ये मेरी कलम है, तो ये मेरी कलम है, दिस इज माई पेन बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मेरा पेन के साथ रिलेशन है, अधिकार है। तो ये बता रहे कि ये केस है, इसमें केस आ रहा है। अब बोलते हैं वो स्कूल जाता है, तो स्कूल का रिलेशन किससे जा रहा है, उसके साथ हो रही है, वो स्कूल जाता है। अब बोलते हैं वो मुझे पढ़ाता है, या मिस्टर शर्मा मुझे पढ़ाते हैं। अब इसमें पढ़ाने का संबंध किससे आ रहा है, मिस्टर शर्मा से भी आ रहा है, मुझसे भी आ रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ा रहे। और क्या पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, इंग्लिश का भी संबंध आ रहा है। तो ये क्या हुआ, संबंध जुड़ रहा है। इस तरह का संबंध देखेंगे, समझेंगे क्या है वो केस है। अब बोलते हैं एक लड़के खड़े रहेंगे, बोले कम हेयर बॉयज। तो क्या हुआ, आने का संबंध किस जोड़ रहे, लड़के से जोड़ रहे। तो ये क्या हुआ, लड़के का संबंध क्या है, आने से। तो ये भी एक केस हो गया। फिर बोलते हैं ही गेव मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो यहाँ पर ये संबंध देखेंगे किससे, गेव से, देने का क्रिया है, और किससे है, तो वो उसने दिया, उसके संबंध हो गया। और किसको दिया, तो मुझे दिया, इस देने का संबंध मुझसे है, वो भी हो गया। और क्या दिया, तो रुपया दिया, तो देने का संबंध रुपया से भी होगा। तो इस तरह बहुत सारा संबंध देखते हैं। और इसी संबंध को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं केस के बारे में। क्या पढ़ते हैं, केस के बारे में। आज इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, तो लिखिए द रिलेशन in which noun or maybe pronoun, sometimes pronoun होता है, stands with other words। जब किसी नाउन या pronoun अदर वर्ड के साथ रिलेशन दिखाए, क्या समझेंगे वो केस में, क्या है, केस में है। इज कॉल्ड इट्स केस। मतलब ये सीधा समझिए कि नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम, जब किसी शब्द के साथ अपना कुछ संबंध दिखाता है, चाहे अधिकार का हो या संबंध का हो, किसी तरह का संबंध दिखाए, क्या समझेंगे वो केस में। जैसे बोलते हैं राम गोज टू स्कूल। यहाँ क्या समझेंगे, गोज वर्ड है, गोज का संबंध किससे दिखा रहा है, राम से। क्योंकि गोज मतलब जाना, जाने का संबंध किससे, राम से। राम जाता है, मतलब जाने का संबंध दिखा रहा है राम से। और कहाँ जाता है, स्कूल। इससे भी संबंध दिखा रहा है और इससे भी संबंध दिखा रहा है। तो ये दोनों भी केस में आ गया। अब बोलते हैं कम है बॉयज, कम है बॉयज। अब ये क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस है, कम हेयर बॉयज। अब कम हेयर बॉयज बोलते हैं, कम एक वर्ड है, कम का संबंध किस दिखा रहे हैं, बॉयज से। तो ये क्या हो गया, केस में आ गया। आगे पढ़िए कि कौन सा केस है, उसको हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, कम हेयर बुला रहे, किसको बुला रहे, बॉयज बुला रहे हैं, ये केस में आ गया।
फिर बोलते हैं दिस इज माई पेन। अब पेन का संबंध किसे दिखा रहे हैं? मुझसे, माई। तो ये क्या हो गया? केस। जब भी किसी के साथ संबंध का दिखाए या अधिकार दिखाए, अब बोल दिस इज माई पेन, मतलब किस कलम का अधिकार क्या है? मेरा है। तो ये क्या हो गया? इसी में आ गया। फिर बोलते हैं राजू पेन इज न्यू। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है? पेन का संबंध दिखाया जा रहा है राजू से, राजू का पेन, मतलब पेन का अधिकार किसका है? राजू का। ये संबंध दिखा रहा है, तो क्या समझेंगे कि ये किस में है। फिर देखिए आपको बोलते हैं ही गेव मी अ पेन। अब इसमें कौन कौन किसके किससे संबंध दिखा रहा है? देखिए ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो देने का संबंध किसे दिखाया जा रहा है? वो, उसने दिया, करता हो रहा है, काम करने वाला संबंध दिखा रहा है। किसको दिया? मुझे दिया। देने का संबंध इससे भी दिखा रहा है। क्या दिया? पेन दिया, इससे भी संबंध दिखा रहा है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी केस में है, ये भी केस में, और ये भी केस में। इस तरह का हम समझेंगे कि वो वर्ड केस में है, कारक में है, और उसका रिलेशन हम पता कर सकते हैं। अब आएंगे देखेंगे केस कितने प्रकार हैं, ताकि हम इन तरह को, इन सारे वर्ड को अलग अलग डिफाइन कर सकें, कौन सा वर्ड कौन सा केस में है। चलिए पार्टिकुलर देखेंगे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केस। आपने हिंदी में बहुत से टाइप्स पढ़े होंगे, संस्कृत में भी टाइप्स पढ़े कारक के, लेकिन अंग्रेजी में मुख्यतः 5 टाइप्स हैं। अब बोलिएगा कि आपने 10th में तो 3 टाइप्स पढ़े होंगे, सही बात है। 10th लेवल में आपने पढ़ा होगा 3 टाइप्स, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस को ही बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, और पोसेसिव केस को ही बोलते हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को ही 2 टाइप्स में बांट दिया गया है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो एक्यूसिएटिव केस, इनडायरेक्ट है तो डेटिव केस, यही पढ़ना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। आप लोग नॉर्मली सब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूसेटिव केस, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस भी। जब सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा? एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। फिर आपका आता है डेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है डेटिव केस। उसके बाद आता है नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, डेटिव। फिर आपका है वोकेटिव, ये भी एक तरह का नॉमिनेटिव केस है। लेकिन कैसा नॉमिनेटिव केस है? जब आप किसी को एड्रेसिंग करें, कम हेयर बॉयज, इसमें बॉयज को एड्रेसिंग किए, वोकेटिव केस होगा। और लास्ट आपका है पोसेसिव, या बोले जेनिटिव बोले, सेम है। ये आपके मुख्यतः 5 केस है अंग्रेजी में पढ़ने के लिए। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके पार्टिकुलर बाय पार्टिकुलर नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, डेटिव, वोकेटिव और पोसेसिव के बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। और इसका लिंक आपको अगले वीडियो के लिए नीचे दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल पढ़ेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इसके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि वे भी पढ़ सकें। थैंक यू।